Dear students, today we will discuss another group of kingdom Plantae, that is plant kingdom. The group is Bryophytes. Now you have discussed algae in detail. That is different classes. That is Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. Even we have done their comparative account. Now today we will move forward and then we will discuss about these bryophytes. Now what are bryophytes? These are known as amphibians of plant kingdom. This is very important, a new term for you. That is, bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. Now the question arises, why these are known as amphibians of plant kingdom? सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एम्फीबियन होते क्या हैं. जैसे मैं आपको अगर एनिमल्स की बात करूं तो वहां पे मैं एग्जांपल दूंगा फ्रॉग. फ्रॉग क्या होता है? वो अपना लाइफ साइकिल पानी में भी पूरा कर लेता है और जमीन में भी पूरा कर लेता है. मतलब वो जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. उसकी लाइफ का ड्यूअल नेचर होता है. इसी तरह से ब्रायोफाइट्स भी ड्यूअल नेचर दिखाते हैं. ये क्या ड्यूअल नेचर दिखाते हैं और क्यों इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, बिकॉज दे लिव इन सॉइल. मतलब कहां पे रहते हैं? जमीन पे रहते हैं. बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, यहां पर हमारे पास दोनों चीजें आई. एक जमीन की बात हुई और दूसरी पानी की बात हुई कि ये रहते तो जमीन पर हैं, पर इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मतलब क्या कि जब गैमेट्स मूव करेंगे तो उनको मूव करने के लिए पानी की जरूरत होती है. तो इसलिए इनके जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की. किस तरह के हैबिटेट की में ब्रायोफाइट्स रहते हैं. आपको पता है कि अगर हम एल्गी की हम बात कर रहे थे तो वो रहते थे एक्वेटिक हैबिटेट में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मेरीन हो या ब्रैकिश वाटर हो. अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉइल में रहते हैं. पर ये किस तरह के सॉइल में रहते हैं? ये रहते हैं डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. मतलब क्या हुआ कि इन्हें किस तरह का हैबिटेट पसंद है? मॉइस्ट एंड शेडी. एक तो शेड वाला होना चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? मॉइस्चर इनफ मात्रा में होनी चाहिए. तो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे क्लाइमेट में ये रहते हैं. अब अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की तो किस तरह की प्लांट बॉडी होती है इनकी? प्लांट बॉडी अगर हम एल्गी में देखें, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एल्गी के साथ. तो आपको पता है कि प्लांट बॉडी एल्गी की थैलस होती है. इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस है. इट इज थैलोइड. Means it is not differentiated into true leaves, true roots and true stem, but more differentiated than algae. मतलब एल्गी से थोड़ा सा बढ़ के. जैसे एल्गी में कुछ एक एल्गी आपको नजर भी नहीं आएगी क्यों प्लांट की तरह होती है. आप देखेंगे स्पाइरोगायरा पानी में एक जाला जैसा नजर आता है, उसकी फिलामेंट्स पड़े होते हैं. लेकिन आपको जब भी ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया जाएगा और ब्रायोफाइट्स को जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्लांट्स की तरह लगते हैं. तो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड इन कंपैरिजन टू द एल्गी. अब क्या डिफ्रेंशिएशन होती है? अब इनमें क्या होंगे? रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं.
वहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर्स थे और उनको रूट लाइक को आपको पता है कि वहाँ पे रूट लाइक जो होता था वो होल्ड फास्ट होता था, पर उसका मेन काम उसको सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ना था। स्टेम लाइक वहाँ पर स्टाइप था और लीफ लाइक वहाँ पर फ्रॉन्ट था। यहाँ पर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो अडेशन का काम करते हैं, जो एंकरेज का काम करते हैं, वो यहाँ पर होते हैं रहिजोइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में रूट की तरह जो स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइट की जो लाइव पिक्चर्स दिखाऊंगा और उसमें मैं आपको रहिजोइड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह के रहिजोइड्स होते हैं। तो जब भी ब्रायोफाइट्स की बात होगी तो रहिजोइड्स बिल्कुल रूट की तरह आपको दिखाई देंगे और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं या होते हैं। मीन्स unicellular and multicellular root-like structures are present in case of bryophytes and these are called as rhizoids। जैसे अगर हम इसका रहिजोइड का एक यूनिसेलुलर रहिजोइड में आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि ये एक रहिजोइड है और अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर है। अब इसके अलावा इनकी जो स्टेम होती है, जिसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है। प्लांट बॉडी मतलब इनकी कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट, और इरेक्ट भी हो सकती है या होती है। अब हम इन दोनों टर्म्स को क्लियर करेंगे। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे रख रहा हूं, ये नीचे हमारे पास सबस्ट्रेटम है, इसके ऊपर वो ऐसे पड़ा होगा हॉरिजॉन्टली, मतलब उसके साथ चपटा होगा नीचे को। और इरेक्ट का मतलब है कि वो यूं ऊपर को खड़ा होगा। तो ये दोनों तरीके से होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना करके दिखाने जा रहा हूँ, ये प्रोस्ट्रेट है। जैसे ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ये मैंने एक प्लांट बॉडी बनाई और इस प्लांट बॉडी में मैंने ये देखिए आप, ये रहिजोइड्स हैं। तो ये प्लांट बॉडी कैसी है, प्रोस्ट्रेट है, मतलब जमीन के साथ लगी हुई है। और दूसरी जो प्लांट बॉडी में बताने जा रहा हूं आपको, वो इरेक्ट होगी। ये प्लांट बॉडी आप देख सकते हैं। अभी मैं ये नहीं आपको बता रहा हूं कि ये कौन सा है, कौन सा ब्रायोफाइट है, पर आप देख रहे हैं कि देखो इसमें रूट की तरह भी है, ये रहिजोइड्स है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर भी है और स्टेम की तरह भी फीचर्स होंगे। तो ये हुआ हमारे पास प्रोस्ट्रेट और ये कौन सा हुआ, इरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट बॉडी है दैट मे बी प्रोस्ट्रेट एंड इट मे बी इरेक्ट। अब ये क्लियर है कि इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर एब्सेंट। इसके बाद क्या, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। मतलब जो हमें दिख रहा है, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, चाहे ये इस केस में यहाँ पे ये वाली प्लांट बॉडी, ये वाली नहीं मैं बता रहा हूं, ये जो प्लांट बॉडी होती है यहाँ पे, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर का डबल नहीं होगा, वो सिंगल सेट होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मतलब इसको हम 1n कहेंगे। तो ये ब्रायोफाइट्स का एक फीचर है कि वहाँ पर जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। हमारी बॉडी में केवल स्पर्म या एग वो गैमेट्स होते हैं और वही हैप्लॉइड होते हैं। मतलब बाकी जगह हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म में 23 होते हैं और एग में भी 23 होते हैं। पर इनमें क्या होगा, जब हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे होंगे बजाय स्पोरोफाइट के, वो हम बाद में। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, बिकॉज इट बियर्स गैमेट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, गैमेट बियरिंग, मतलब जिसमें गैमेट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है
कि इसमें गैमेट्स बनते हैं। अब कैसे गैमेट्स बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एक थैलस से चलते हैं। मान लीजिए मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया मेल गैमेटोफाइट, जैसे इसको हम मान लें। अब जो गैमेटोफाइट है उस पर लगेंगे गैमेटोफोर्स, तो लेकिन मेल गैमेटोफाइट पे लगेंगे एंथ्रीडियोफोर। अब ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये क्या होते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स क्या होते हैं। तो जो एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं मतलब द ब्रांचेस विच वियर मेल सेक्स ऑर्गन्स, और यू कैन से एंथ्रीडिया, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडियोफोर्स। अब यहां पे देखिए मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर। अब देखिए एंथ्रीडियोफोर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एंथ्रीडियोफोर का मतलब हुआ एंथ्रीडिया वियरिंग ऑर्गन। जो एंथ्रीडिया इसके ऊपर लगेंगे, जैसे हमने ये बनाया जैसे छाते की तरह होता है ये, तो ये हमारे पास क्या है, ये है एंथ्रीडियोफोर। देखिए ये गैमेटोफाइट है जो कि प्लांट बॉडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास गैमेटोफाइट है। और इस गैमेटोफाइट, ये जैसे मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है। मान लीजिए मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर लगेंगे एंथ्रीडियोफोर्स। मतलब क्या है कि एंथ्रीडियोफोर्स के ऊपर क्या लगेंगे, इसमें यहां पर क्या लगेंगे, एंथ्रीडिया। अब ये तो मैंने आपको एंथ्रीडियोफोर बताया, अब मैं आपको एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम जो होते हैं, जैसे हमारे पास रैकेट होता है वैसे होते हैं एंथ्रीडियम। ये देखिए यहाँ पे, और ये इसकी मेन बॉडी है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमारे पास आया, ये एंथ्रीडियम है। मतलब ये क्या चीज है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। देखिए एंथ्रीडियोफोर क्या होती है, एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांचेस, ऐसी शाखाएं जिन पर एंथ्रीडिया लगते हैं। अब एंथ्रीडिया क्या हुए, एंथ्रीडिया हुए मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उन्हें कहा जाता है एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया में इस तरह से आप देखें, ये बॉडी है, ये इसकी स्टॉक है। अब ये जो एंथ्रीडिया है इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ नेट जैसी मैंने बनाई है, इसके अंदर होंगे मेल गैमेट्स। और जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एंथीरोजुआइड, मतलब स्पर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इसका मतलब जब ये डहिस करेगा, जब ये फट जाएगा तो इसके अंदर से क्या होंगे, जैसे यहाँ यहाँ इन हर जगह पे क्या होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आप, ये और ये बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एंथीरोजुआइड। क्लियर? नाउ व्हाट आर द एंथीरोजुआइड्स? दीज आर मेल गैमेट्स। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं गैमेटोफाइट? क्योंकि उसमें गैमेट्स बनते हैं। अब जो गैमेट्स बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, वो या तो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें एंथ्रीडियम कहा जाता है, प्लूरल में एंथ्रीडिया कहा जाता है। और वो स्पेशल ब्रांचेस पर लगते हैं, जिन स्पेशल ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ये जो मैंने छाता जैसे दिखाया ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर। और एंथ्रीडियोफोर के ऊपर लगेंगे एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और वहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमेट विच इज नोन एज एंथीरोजुआइड। अब अगर हम इसी को क्या करें, अब हम फीमेल गैमेटोफाइट लेते हैं। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में भी गैमेटोफोर्स लगेंगे, या हमारे पास क्या होंगे, ब्रांचेज होंगी जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंड दे आर कॉल्ड एज आर्चिगोनियोफोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि जो हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है दे आर कॉल्ड एज आर्चिगोनिया, या आर्किगोनिया भी आप कह सकते हैं। प्लूरल में गोनिया एंड प्लूरल में गोनियम। तो देखिए फिर से वही बात, फीमेल गैमेटोफाइट। अब जैसे मैं यहाँ अलग से बनाने जा रहा हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाने जा रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये अब देखिए यहां पर ये ब्रांच निकली से,
और ये देखिए ये क्या लग रहा है इसमें, ये ऊपर जो है ये पूरे का पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ऊपर तक क्या है, इट इज आर्चिगोनियोफोर। मतलब आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनिया बेयरिंग ब्रांच, आर्चिगोनियोफोर्स बहुत सारी भी हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गया आर्चिगोनियोफोर। अब आर्चिगोनियोफोर के अंदर क्या, देखो आर्चिगोनियोफोर होगी ब्रांचेस, मतलब आर्चिगोनिया बेयरिंग ब्रांचेस। अब ये जो आर्चिगोनिया बेयरिंग ब्रांचेज है विच आर नोन एज आर्चिगोनियोफोर, उसमें क्या होता है आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनिया क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और इनके अंदर होगा फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया जो गैमेटोफाइट की हमने बात की, ये मेल गैमेटोफाइट बता दिया मैंने, ये आपको फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब आपको बताया अब हमारे पास मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट भी बन गया। अब जो फीमेल गैमेट है वो ऐसा होगा, एग ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तो मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो आर्चिगोनिया होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आर्चिगोनियम जो होते हैं वो बॉटल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो आर्चिगोनियम है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए बिल्कुल एक बोतल की तरह स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये इसके सेल दिखा दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके मैंने दो हिस्से बनाए, एक ऊपर को गर्दन और एक नीचे गोला जैसा। तो जो एग होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके डिटेल में क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे नेक कैनाल सेल होते हैं, यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल होते, इतना आपके मतलब का नहीं है। आप ये समझिए कि ये एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको आर्चिगोनियम कहते हैं, और इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ये फीमेल गैमेट है जिसे कहते हैं एग सेल। अब क्या होगा, अब यहाँ से रप्चर करके क्या निकल जाएंगे, एंथीरोजॉइड, जिन्हें स्पर्म भी कह सकते हैं आप एक किस्म के, पर ये मेल गैमेट ये निकलेंगे। और मैंने आपको बताया कि इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्पर्म मूव करेंगे, एंथीरोजॉइड मूव करेंगे, ये पानी की मदद से मूव करेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके आर्चिगोनियम के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसे कहते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगा वो किस तरह का होगा वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या बन गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट जो होगा वो 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। क्यों होगा डिप्लॉयड, क्योंकि जो एंथीरोजॉइड है वो एक हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है। तो दो हैप्लॉइड, जैसे अगर आप यहां कहते हैं एग प्लस एंथीरोजॉइड, ये भी 1n है, ये भी क्या है 1n है, दोनों मिल गए तो कितना n बन गया, 2n। अब क्या होता है, वैसे जैसे जाइगोट बनता है जैसे हमारे केस में, तो क्या होगा, जाइगोट ग्रो कर जाता है एम्ब्रियो में। यहां पर क्या होगा कि जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। जैसे ही एंथीरोजॉइड फ्यूज किया एग के साथ तो जाइगोट बन गया, बट जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो अगर हमारे पास क्या है कि जो जाइगोट है इसमें रिडक्शनल का मतलब हुआ कि मियोसिस मतलब क्रोमोसोम नंबर आधे होने वाला डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन विल नॉट अकर इमीडिएटली, ये एकदम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जैसे जाइगोट बनेगा वैसे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। इससे क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब देखिए आप ये यहां समझ रहे हैं कि जाइगोट कहां पे बना है। जाइगोट बना हुआ है आर्चिगोनियम के अंदर, जैसे ये मैंने बना दिया, मैं सिंपल बना रहा हूं, यहां पर जाइगोट बना।
अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए, आपको पता है कि ये किसके अंदर है, ये आर्चिगोनियोफोर के अंदर है, और नीचे हमारे पास क्या है, ये उस आर्चिगोनियोफोर की ब्रांच है, और यहां पे गैमेटोफाइट है। अब हमारे पास क्या हुआ, यहां पर एक जाइगोट डेवलप करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। क्लियर? जाइगोट से क्या बना हमारे पास, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट आपसे पूछे कि हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डिप्लॉइड होगा, क्योंकि जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, तो उससे एक जो मल्टीसेलुलर बॉडी बनी, दैट मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। इट इज नॉट फ्री लिविंग, बट इट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट अलग नहीं है कोई पौधा, ये किसके ऊपर बना है, गैमेटोफाइट के ऊपर बना है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, और ये सारी की सारी न्यूट्रिशन कहां से लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा। तो इसका मतलब है ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनता है, और ये कहां से नरिशमेंट लेता है, गैमेटोफाइट से ही नरिशमेंट लेता है। पर अगर आपसे पूछे भाई मेल गैमेटोफाइट में बनेगा कि फीमेल में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फीमेल में बनेगा, क्योंकि आर्चिगोनियम के अंदर एग होता है और वहां पे फ्यूजन होता है और वहां पे जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही डेवलप होता है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के, जैसे मैं इसको अलग से ऐसे दिखा रहा हूं, केवल स्पोरोफाइट, जैसे ये मान लिया स्पोरोफाइट है, इसके आगे हम बात करेंगे, इसके 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, पर इसके कुछ एक सेल्स में क्या होंगे, उनमें मियोसिस होती है। क्या होती है उनमें, मियोसिस। अब यही मैं लिख भी रहा हूं, सम ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर अब इसके अंदर, उन सेल्स के अंदर कैसे होंगे, आधे हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब हैप्लॉइड स्पोर बन गए। हैप्लॉइड स्पोर मतलब जैसे ये है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये एक है, ये कैसा है, ये डिप्लॉइड है, स्पोर मदर सेल है, मतलब कहां पे, यहां पे कहीं होगी इसमें। अब ये क्या करेगी, इसमें डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है उसमें टोटल 4 सेल बनते हैं हमारे पास। देखिए यहां पे मैं 3 दिखा रहा हूं, उसका चौथा इसके पीछे हो, मतलब जैसे 1 2 3 और चौथा इसके ऊपर, 4 बनता है इसमें स्पोर्टेटर। कितने बन गए, 4 बन गए। अब ये जो चारों बने ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। ये क्या बन गया हमारे पास, स्पोर। वैसे टोटल कितने बने, 4, पर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। अब दोबारा से गैमेटोफाइट हो गया। अब ये था इसका लाइफ साइकिल, किसका, ब्रायोफाइट का, जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में वो ग्रो करते हैं, मतलब दे आर शेड लविंग। आप सीधा भी बोल सकते हैं कि शेडिड एरिया, सीधा भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, शेडिड एरियाज में होते हैं। और प्लांट बॉडी इनकी थैलॉइड होती है, पर एल्गी की कंपैरिजन में मोर डिफरेंशिएटेड होती है। तो इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो लास्टली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हम बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम इनके 2 लिवर बर्ड्स और मॉसिस के बारे में हम कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनका, वैसे तो कोई ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम ऑफ देम दे प्रोवाइड फूड फॉर, सबसे पहले फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। हर्बेसियस मतलब जो हर्ब खाते हैं, हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। क्लियर? तो ये तो फूड एक्ट कर सकते हैं, किसके लिए, या तो मैमल्स के लिए, या दूसरे एनिमल्स के लिए, या बर्ड्स के लिए भी। दूसरा,
इसमें एक मैं आपको स्पीसीज बताऊंगा, एक जीनस है स्फेगनम, SPHAGNUM, स्फेगनम। इसे पीट मॉस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कंपिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीट मॉस कौन सी है। तो पीट मॉस क्या है? स्फेगनम। ये क्या देती है? इट प्रोवाइड्स पीट। क्या देगी ये? पीट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीट मॉस। और ये जो पीट है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, मतलब इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एंड पैकिंग मटेरियल, एक तो फ्यूल एक्ट करेगी, एक पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपने लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसमें आप क्या करेंगे? पीट डाल देंगे। तो बिकॉज दे कैन रिटेन वाटर। तो ये दो मैंने अभी तक आपको बताए। एक, ये क्या करते हैं? ये फूड एक्ट करते हैं, हर्बेसियस मैमल्स हो, बर्ड्स हो या दूसरे एनिमल्स हो। दूसरा स्पेगनम विच इज ऑल्सो नोन एज अ पीट मॉस दैट प्रोवाइड्स पीट that have been used as a fuel and as a packaging material or packing material for the transshipment of living material because of their capacity to hold water. अब इसके अलावा एक और इनका इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक और सॉइल। कि अगर किसी भी मिट्टी में कोई भी चीज उग नहीं रही है तो सबसे पहले उसमें या तो ब्रायोफाइट्स उगेंगे या लाइकन्स उगेंगे। क्यों? क्योंकि वो रॉक्स को क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। इसके अलावा एक इनका और लास्ट हम इंपॉर्टेंस करने जा रहे हैं, दे रिड्यूस द सॉइल एरोजन। ये मैं आपको जो कल वाली वीडियो है उसमें मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि ये बहुत सारे इकट्ठे मतलब डेंस मैट बनाते हैं। तो आपको होता है जैसे पानी गिरेगा तो वहां से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, मतलब उसको आसानी से जाने नहीं देते। तो सॉइल एरोजन को रोकने में भी ये मदद करते हैं, मतलब सॉइल की कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स थे। मैं एक बार फिर से बार बार रिपीट करने जा रहा हूँ कि दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे लाइक damp, humid and shaded localities, you can say moist and shaded areas, and their plant body is thalloid but it is more differentiated. It is more differentiated more differentiated in comparison to algae. That is, they have root like, leaf like and stem like structures, and you know the root like structures are called as rhizoids. और उनका जो प्लांट बॉडी है वो प्रोस्टेट भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, पर वो हैप्लॉइड होती है और वो गैमेटोफाइट कहलाती है क्योंकि उसमें गैमेट्स लगते हैं उसके ऊपर और उनको उनके ऊपर जो स्पेशल ब्रांचेज होती है। जैसे फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आर्चिगोनियोफोर्स होते हैं और मेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं और एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडियम लगते हैं विच आर नॉन एज मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्लूरल उसका एंथ्रीडिया है। और एंथ्रीडियम के अंदर जो है एंथीरोजॉइड होते हैं जो मेल गैमेट होते हैं। इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर होगा आर्चिगोनियोफोर, स्पेशल ब्रांचेज होगी विच बियर आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर एग होता है। फिर आपको पता है कि एंथीरोजॉइड जो है पानी के थ्रू मूव करेंगे
और आर्चिगोनियम के अंदर एग चले जाएंगे और एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो होता है वो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, लेकिन वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाता है, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, मतलब वो उसी से भोजन लेता है। और उसके कुछ एक सेल जो होते हैं वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये फिर आगे जा करके ग्रो करके गैमेटोफाइट बना देंगे। बाकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं और फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम स्पेगनम की बात करें, और वो शिपमेंट में भी, ट्रांसशिपमेंट में इनका यूज होता है। दे आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक, और इसको आप एक और तरीके मतलब दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है। प्लांट सक्सेशन में मान लीजिए चट्टान है तो ये चट्टान को डिकम्पोज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ पे खुद ग्रो करेंगे। जब ये खुद ग्रो करेंगे तो आपको पता है कि ये इतने घने होंगे, पानी को भी रिटेन करेंगे और धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएंगे खुद जब सड़ जाएंगे। फिर इनसे थोड़े से बड़े प्लांट आएंगे, फिर और बड़े प्लांट आ जाएंगे, और इस तरह से एक बेयर रॉक जो है वो जंगल में भी कन्वर्ट हो सकती है, या वहाँ पे ट्रीज भी लग सकते हैं। ऐसा वहाँ पे सबस्ट्रेटम तैयार करते हैं और वो सॉइल एरोजन को भी रोकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्रायोफाइट्स लाइक लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इनके जो दो ग्रुप है लिवरवर्ट और मॉसेस, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।